आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डायटीशियन कायनात सरवर। मैं आज आपको बताऊंगी कि शुगर की क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा हो रही होती है रमज़ान के दौरान, तो ऐसा क्यों होता है और उससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो रमज़ान के दौरान जो आपको क्रेविंग्स होती हैं, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि क्यों होती हैं क्रेविंग्स ज़्यादा। क्योंकि हो सकता है कि आप हाईली प्रोसेस्ड फूड्स का इंटेक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, हो सकता है आप बेकरी आइटम्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा हाईली प्रोसेस्ड कार्ब्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको शुगर की क्रेविंग्स हो रही हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जब आप हाईली प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि आप कोई भी ऐसे कोई ड्रिंक ले रहे हैं जिसमें हाईली प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स को यूज़ किया जा रहा है, या फिर अगर आप कोई भी इस तरह की बेकरी आइटम ले रहे हैं, कोई भी इस तरह की बाजार की कोई चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं, तो बेसिकली होता क्या है कि वो आपके बॉडी के अंदर डोपामिन लेवल को और सेरोटोनिन लेवल को, जो कि आपके अच्छे हार्मोन्स हैं, जो कि आपको गुड फील कराते हैं, उसको इंक्रीज कर रहा होता है। जब वो इंक्रीज होता है तो आपको वो दोबारा से बार बार वो ट्रिगर करता है कि आप वही वाले फूड का इंटेक दोबारा से करें, जिसकी वजह से वो हो रहा है। तो उसकी जो कंजप्शन आपको बहुत कम से कम करनी है, बल्कि उसके बजाय आपको हाईली प्रोसेस्ड कार्ब्स के बजाय आपको क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक करना है, जैसे कि जिसमें स्टार्च बहुत ज़्यादा अच्छी अमाउंट में प्रेजेंट हो। जैसे कि आप इसमें अगर आप पोटैटोज ले रहे हैं तो उसकी जगह उसको एक्सचेंज कर लें स्वीट पोटैटोज के साथ। तो आपको क्या चाहिए कि हाईली प्रोसेस्ड कार्ब्स को कम से कम इस्तेमाल करें, बल्कि आप इसमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करें। जैसे कि अगर आप लोग इसमें जो है वो आप ओट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जौ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा होल ग्रेन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें ज़्यादा कम्प्लेक्स फाइबर्स है और कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है। और इसी तरह से अगर आप वेजिटेबल्स ले रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप जो है वो नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, जिसमें पालक बहुत अच्छी है आपके लिए रमज़ान के दौरान। एक तो आपके आयरन स्टेटस को भी मेंटेन रखती है, और दूसरा आपकी शुगर की क्रेविंग्स को भी कम करेगी। और दूसरी वजह क्या हो सकती है कि आप क्यों ज़्यादा जो है वो शुगर की क्रेविंग्स को फील करें, दूसरी वजह हो सकती है, क्या हो सकता है कि आप जो डाइट ले रहे हैं उसमें यीस्ट बहुत ज़्यादा अमाउंट में। जी हाँ, यीस्ट की वजह से क्यों हो सकता है, क्योंकि जो आपका जो स्टमक है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो अमाउंट अगर आप यीस्ट के ले रहे हैं, तो वो यीस्ट जो है वो आपके स्टमक को फुल कर देते हैं, जिसकी वजह से जो आपके हेल्दी गट बैक्टीरियाज है उसकी स्पेस नहीं रहती। तो आपको चाहिए कि यीस्ट का इस्तेमाल कम से कम करें, जैसे कि पिज़्ज़ा, ब्रेड, बन हो गया, ब्रेड हो गई, इस तरह का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि इसमें यीस्ट बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, जो कि आपके गट बैक्टीरिया को हार्मफुल करता है, और दूसरा आपको शुगर की क्रेविंग्स की तरफ लेके जाता है। तो आपको चाहिए कि यीस्ट की अमाउंट को कम करते हुए आप प्रोबायोटिक्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। प्रोबायोटिक्स आप इसमें योगर्ट का इस्तेमाल, दही का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि आप इससे जो है वो शुगर क्रेविंग से बचे रहें। और अगर योगर्ट का इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो ये आपकी हाइड्रेशन में भी बहुत अच्छा है। अगर आप डेयरी सेक्शन से ज़्यादा ले रहे हैं तो आपके हाइड्रेशन को भी मेंटेन रखेगा रमज़ान के दौरान, और इसके साथ साथ आपकी शुगर की क्रेविंग को भी लो करेगा। और तीसरी वजह क्या हो सकती है कि आप क्यों जो है वो शुगर की क्रेविंग की तरफ जा रहे हैं, हो सकता है कि आपकी डाइट जो है वो उसमें प्रोटीन और फाइबर की अमाउंट बहुत ज़्यादा कम है। क्योंकि जब आप प्रोटीन और फाइबर की अमाउंट कम ले रहे होते हैं तो क्या होता है कि आप दूसरी चीज़ों की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, कम्प्लेक्स की बजाय आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ ज़्यादा जा रहे होते हैं, जो कि आपकी बॉडी के अंदर बहुत जल्दी जाके अब्जॉर्ब हो जाते हैं, और आपको बॉडी जो है वो दोबारा से जो है वो भूख की तरफ चली जाती है, और आपको फील होता है कि आपको भूख ज़्यादा लग रही है, और आपको शुगर की क्रेविंग ज़्यादा होने लग जाती है इवेंचुअली। तो आपको चाहिए कि फाइबर और प्रोटीन के अमाउंट ज़्यादा से ज़्यादा लें। फाइबर का इंटेक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसमें खजूर का इस्तेमाल करें तो खजूर हमारे लिए सुन्नत भी है, और बहुत अच्छी एक अमाउंट उसमें फाइबर की प्रेजेंट होती है। और अगर आप मजदूल खजूर का इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि उसमें जो है वो शुगर की अमाउंट बहुत ज़्यादा शुगर की अमाउंट कम होने के साथ साथ फाइबर की अमाउंट बहुत अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होती है, जो कि आपको फाइबर देगी। इसके अलावा वेट लॉस में भी मजदूल खजूर जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और इसके अलावा अगर आप प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, अब प्रोटीन का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं, आप नट्स और चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। नट्स में जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर पिस्ताचियोज का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो ये क्या करता है, आपके हाइड्रेशन स्टेटस को भी मेंटेन करेगा, दूसरा आपकी शुगर की क्रेविंग्स को भी लो करेगा। यानी कि आपको नट्स और चीज़ भी वही वाले इस्तेमाल करने हैं जिसमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, जिसकी वजह से आपको शुगर की क्रेविंग्स बाद में ना हो सके। इसके अलावा अगर आप सीड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सेसेमी सीड्स जिसको हम लोग तिल बोलते हैं, वो बहुत अच्छा है। अगर आप अपनी डेली रूटीन में अगर आप जो भी चीज़ इफ्तार के लिए बना रहे हैं, अगर उसमें सेसेमी सीड्स का इस्तेमाल कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक तो वो आपकी शुगर
की क्रेविंग्स को कम करेगा, क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा लो है। उसकी शुगर की क्रेविंग कम करने के साथ साथ जो है वो आपको आपके हाइड्रेशन स्टेटस को भी मेंटेन रखेगा, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। दूसरा, ये आपके यूरिन आउटपुट को कंट्रोल करेगा, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा कि आपका हाइड्रेशन स्टेटस जो है वो मेंटेन रहेगा, और इसके साथ साथ आप शुगर क्रेविंग से भी बच सकेंगे। चौथी क्या वजह हो सकती है कि किस वजह से आपकी क्रेविंग्स हो रही है, तो अगर आप लोग एसिड फॉर्मिंग सब्सटेंसेस को ज़्यादा ले रहे हैं। एसिड फॉर्मिंग सब्सटेंसेस क्या है कि अगर आप अपनी बॉडी के अंदर जैसे कि कैबेज का इस्तेमाल अगर ज़्यादा कर रहे हैं, या फिर किसी ऐसी चीज़ का, रिफाइंड कार्ब्स का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं जिसमें शुगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो हो सकता है कि वो भी आपको शुगर की क्रेविंग्स की तरफ लेके जाए। तो आपको चाहिए कि उसका कम से कम इस्तेमाल करें, ताकि आप शुगर की जो क्रेविंग है उसके रमज़ान के दौरान उससे बच सकें, और नेचुरल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। जैसे बेरीज हैं, आजकल स्ट्रॉबेरीज बहुत ज़्यादा आई हैं, जो कि आपके नेचुरल जो क्रेविंग है शुगर की उसको भी यानी कि आपको ऑल्टरनेटिव ढूंढना है हर एक चीज़ का। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।